हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे उसका नाम है सेमाइनल वेसाइकिल। वेसाइकिल का मतलब आप समझते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, और सेमाइनल का मतलब जो स्पर्म से रिलेटेड हो, तो इसको कहते हैं सेमाइनल वेसाइकिल। ये क्या है, कैसे है, इसकी लंबाई कितनी है, यह करता क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इन सारी बातों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं सेमाइनल वेसाइकिल क्या है। तो सेमाइनल वेसाइकिल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो संख्या में कितना होता है, 2 होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, एक राइट साइडेड और एक लेफ्ट साइडेड। जी हाँ, यही है सेमाइनल वेसाइकिल। आप देख सकते हैं यह कैसा है, लोब्यूलेटेड सैक। यह लोब्यूलेटेड सैक कहा जाता है इसको। इसमें लोब्यूल्स होते हैं और यह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी संख्या 2 बताई जाती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये 2 है। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इट लाइज बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। तो ब्लैडर तो आप देख रहे हैं, ये ब्लैडर है बैक में इसके, और इसके फ्रंट में क्या होगा, रेक्टम होगा। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यह सैक पाया जाता है जिसकी संख्या 2 बताई जाती है, और इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर मापी जाती है। यानी ये जो सेमाइनल वेसाइकिल्स होते हैं इनकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर मानी जाती है। और इसका जो डायरेक्शन है, आप देखिए फिगर बता देगा कि इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लैटरली। ये ऊपर के तरफ तो जा रहा है लेकिन इरेक्ट पोजीशन में नहीं है, ये थोड़ा लैटरल हो गया है, इसलिए कहा जाता है कि इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लैटरली। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो लोअर नैरो एंड है वो क्या करता है, नैरो लोअर एंड फॉर्म्स द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल। ये आप देखेंगे इसका नैरो लोअर एंड है, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का। तो यहाँ पर एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इसको कहते हैं सेमाइनल वेसाइकिल डक्ट। ये सेमाइनल वेसाइकिल डक्ट करती क्या है, इट जॉइंस द डक्टस डिफरेंस। ये ऊपर से आ रही है डक्टस डिफरेंस, इसका एम्पुला है, ये है डक्टस डिफरेंस। और ये जो सेमाइनल वेसाइकिल की डक्ट है ये इसके साथ ज्वाइनिंग कर रही है, मीटिंग कर रही है, ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं तो एक तीसरी डक्ट का निर्माण हो जाता है जिसको कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। यानी वह डक्ट जिसके द्वारा इजेकुलेशन की क्रिया संपन्न होती है। इजेकुलेशन से मतलब स्पर्म के स्खलन को कहते हैं इजेकुलेशन। तो ये जो ऊपर से ये डक्टस डिफरेंस जो आ रहा है ये इसके लोअर एंड पर आकर के इसके डक्ट को ज्वाइन कर लेता है और एक तीसरी डक्ट बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। ये इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ जाके खुल रही है, ये देखिए प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ये एंट्री कर जाती है डक्ट, और वहाँ से ये यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो जाती है। अब इसका फंक्शन जो बताया गया वो फंक्शन इसका क्या है, तो यह वेसाइकिल तो जरूर है लेकिन यह रिजर्वायर नहीं है। किसका रिजर्वायर नहीं है, स्पर्मेटोजोआ। ये जो ये डक्टस डिफरेंस जो आप देख रहे हैं ये करती क्या है, इट कैरी द स्पर्मेटोजोआ। तो ये ऊपर से स्पर्मेटोजोआ जो इसमें डक्टस डिफरेंस में चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है तो वो इसके अंदर नहीं जाता है, बल्कि ये जो सैक है एक सिक्रीट करती है जिसको हम नाम देते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है। अब ये सेमाइनल फ्लूइड में होता क्या है, वो करता क्या है, ये सेमाइनल फ्लूइड जो है
ये ऊपर से स्पर्मेटोजोआ को जो कैरी करके ला रही है डक्टस डिफरेंस, उसमें ये मिक्सअप हो जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है स्लाइटली अल्कलाइन फ्रक्टोज और कोआगुलेटिंग एंजाइम्स, जिसको हम नाम देते हैं वेसाइकुलेज। ठीक है, तो ये है कहानी सेमाइनल वेसाइकिल की। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम आपको सेमाइनल वेसाइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए क्या है। ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है एक लोब्यूलेटेड सैक है। कहाँ पाई जाए, जिसकी संख्या कितनी बताई जाती है, 2। ये रहती कहाँ है, तो ये रहती है बिल्कुल ब्लैडर के नेक के पास, यानी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में इसकी लोकेशन बताई जाती है। और इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर मापी जाती है। इसका जो लोअर नैरो एंड है, ये जो सैक है इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन लेटरली है, नॉट इरेक्ट नॉट मीडियली बट स्लाइटली लेटरली। तो ये जो सैक है जिसका नाम सेमाइनल वेसाइकिल है, ये इसका डायरेक्शन कैसा बताया गया कि इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लेटरली। फिगर सारी कहानी आपको बता देगा, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड लेटरली। लेकिन इसका जो नैरो लोअर एंड होता है वो करता क्या है, एक डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको कहते हैं डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल। ये सेमाइनल वेसाइकिल फिगर में देखिए ऊपर से आने वाली ये डक्टस डिफरेंस को ये ज्वाइन कर लेता है, और डक्टस डिफरेंस और ये डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल दोनों यूनाइट होकर के एक तीसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। अब ये इजेकुलेटरी डक्ट ये सेमाइनल वेसाइकिल के अंदर बनने वाले फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड और डक्टस डिफरेंस में आने वाली स्पर्मेटोजोआ, दोनों को मिक्स करके कहाँ ले जाती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एंट्री कर जाती है, और वहाँ से वो यूरेथ्रा के अंदर इसको डिस्चार्ज कर देती है। और क्या करती है, और कुछ नहीं करती है। इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन है। तो ये रहा आपका सेमाइनल वेसाइकिल। इस छोटी सी वीडियो का अब यहीं पर हम एंड करेंगे। बाकी इस श्रृंखला में अगली वीडियो प्रोस्टेटिक ग्लैंड पर आएगी। आप उसको देखना, स्टडी करना न छोड़ें, अवश्य पढ़ें।